हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फेस्टर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन की कुछ क्लिप्स जो कि हैं बहुत मज़ेदार, कुछ फ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी बात फैमिली के साथ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको अपनी फैमिली भी दिखाने वाली हूँ। तो रक्षाबंधन के दिन है संडे, और संडे स्पेशली एवरीवन नोज़, जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, कि संडे के दिन हमारा गार्डनिंग से स्टार्ट होता है। तो कुछ यहाँ पे गार्डनिंग का काम ख़त्म किया था, पहले 10-11 बज गए थे हमें गार्डनिंग का काम करने में। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा रक्षाबंधन। तो सबसे पहले नहा के रेडी होके हम हमेशा राखी बांधते हैं अपने भगवान को। तो सबसे पहले ठाकुर जी को यहाँ पे मैंने राखी बांधी। उसके बाद जो हमारे गुरुजी हैं उनको, गणपति बप्पा को और बजरंगबली को, हमारे जो भगवान इष्ट देव, हमारे कुल देवता, सबसे पहले हम उन्हें राखी बांधते हैं क्योंकि वो हमारी हर पल हर कदम पे रक्षा करते हैं, वो हमें संभालते हैं। फिर दूसरा, मैं ऊपर जहाँ पे छत पे मैं छोटा सा मैंने एक जगह बनाई हुई है जहाँ केले का पौधा है, वहाँ पूजा करती हूँ। तो वहाँ भी मैंने राखी बांधी। कुछ मैंने अपने पौधों को भी बांधी क्योंकि इन पौधों का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं तुलसी माता को राखी बांधी थी। और यहाँ मेरा बेटा कुर्ता पजामा पहन के बिल्कुल रेडी रक्षाबंधन के लिए, एंड ही वाज सो एक्साइटेड कि हम घूमने जा रहे हैं, हम किस किस से मिलेंगे आज। तो उसको आज रेडी कर दिया था रक्षाबंधन पे, और वो कुर्ता उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये भी मेरे साथ एंजॉय कर रहा था, देख रहा था मम्मी क्या कर रही हैं, कहाँ राखी बांध रही हैं। तो कुछ फूल यहाँ से मैं लेके जा रही थी क्योंकि मुझे नीचे मंदिर में चढ़ाने थे फूल। तो इसी तरह से शुरू हुआ हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, आगे आगे मेरा बेटा चल रहा है। तो उसके बाद अब मैं मंदिर में फूल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर बस मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान हर रक्षाबंधन ऐसे ही सारे परिवार सब एक साथ मनाएं, और ये जो बीमारी है जिसकी वजह से लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और सब मिलजुल के सारे त्यौहार अच्छे से बनाएं। क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ें कंट्रोल में हैं तब तक हम सब मिल पा रहे हैं, न जाने फिर ये सब कब शुरू होगा और फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। तो यहाँ पे हम चल दिए सबसे पहले मम्मी के पास। तो यहाँ पे राखी बांधने में जा रही थी, आगे मेरा बेटा बैठा था क्योंकि मैंने पहनी हुई थी साड़ी और वो गोदी में बैठता है और साड़ी बिल्कुल मैस कर देता है, तो इसलिए मैं पीछे बैठी थी। तो यहाँ पे जो मेरी भतीजी है धानी, उसने हैंडमेड राखी बनाई थी। तो सबसे पहले वो उसने बांधी थी, उसने कुर्ते से मैचिंग की राखी बनाई थी। तो ये है मेरी सबसे बड़ी भतीजी जीनू, जो 11th में है और इसको मैं पढ़ाती हूँ। और ये है मेरा छोटा भतीजा पुण्याक्ष, और एक तरफ है धानी, राखी बांध रही है इसको भी, और एक है पुन्नू। और ये चारों बहन भाई एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिजी रहते हैं, साथ में रहते हैं ये सब। तो यहाँ पे ये एक दूसरे की राखियाँ काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं तेरी कैसी राखी है, मैंने देख ये वाली बांधी है। तो आपस में बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये सब भी फेस्टिवल बच्चों से ही खिलता है, बच्चे एंजॉय करते हैं तो लगता है कि फेस्टिवल है। वरना हम लोगों की लाइफ सबकी इतनी बिजी हो गई है कि हम मिलने से पहले भी सोचते हैं कि टाइम निकालें, छुट्टी करें। तो वो तो अच्छी बात है कि ये संडे था सबसे बड़ी बात की, और संडे को सब लोगों की छुट्टी होती है, सब अपने घरों में होते हैं, मैक्सिमम लोगों की छुट्टी होती है, सबकी नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे मैं राखी बांध रही हूँ अपने भाई को, और हमेशा से अपने भाई को मैं 2 राखी बांधती हूँ क्योंकि वो बोलता है कि मेरे को एक बिल्कुल ऐसी राखी बांधना जो कम से कम 6-7 महीने या साल भर तक हमेशा बंधी रहे। तो उसके लिए एक राखी जो एक अच्छी सी होती है वो, और एक बिल्कुल सिंपल राखी। तो यहाँ मैं टेस्ट करा रही थी भाई को अपनी बनाई हुई मिठाइयाँ, जो कि मैंने 3 तरह की मिठाई बनाई थी। एक है काजू की बर्फ़ी, एक नारियल की बर्फ़ी और बेसन के लड्डू। और एक एक करके टेस्ट करा रही थी बिकॉज ही इज़ द पर्सन जो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देता है मेरे को। वो मुझे बिल्कुल क्लियर बताता है कि खाना कैसा बना है, मेरे को बिल्कुल क्लियर बता देता है कि ये बनाया तो ये बकवास है, ये बनाया तो ये बिल्कुल सही है। वो 10 on 10 मुझे किसी चीज़ों में नंबर दे रहा था।
तो बेसन के लड्डू में मुझे 10 ऑन 10 मिले थे। बहुत खुश हुई थी कि चलो फाइनली इसने मुझे किसी एक डिश में तो 10 ऑन 10 दिए। तो यहाँ पे थोड़ी मस्ती चल रही थी कि मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़े और नोट उसकी जेब से निकले, बट हम लोग मस्ती कर रहे थे क्योंकि ये नोट तो दे दिए लेकिन ये छोड़ नहीं रहा था, और मैं बोल रही थी छोड़ो तो सही, इसको दो मुझे, वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो यहाँ थोड़ा हमारा फन चल रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा। तो ये भाई बहन का मजाक ये सब हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे जो मेरी भतीजी है वो मेरे हस्बैंड को राखी यहाँ पे बांधती है, क्योंकि हस्बैंड की जो सिस्टर्स हैं वो बहुत दूर रहती हैं, तो कभी कभी आती हैं वो। तो जब वो नहीं आ पाती हैं तब मेरी भतीजी उन्हें राखी बांधती है, और वो आती हैं तो भी राखी बांधती है क्योंकि वो शुरू से बांध रहे हैं। तो दोनों भतीजियाँ राखी बांधती हैं मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे ये मेरे एक और बड़े भैया हैं, तो यहाँ पे मैं गई थी, तो ये उनका बेटा है साथ में। यहाँ पे भी राखी बांधी, क्योंकि एक ही दिन में 2-3 जगह जाना होता है, तो पूरा दिन ऑलमोस्ट बिजी होता है। तो ये है भाभी, तो भाभी को भी राखी, भाभी को छोटी सी कलीर बांधी थी मैंने, बिल्कुल छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी कलीर थी ये। तो ये मेरा भतीजा है बड़ा, और ये उसकी वाइफ है हमारी बहू, तो इसकी पहली राखी थी यहाँ पे, तो इसको भी मैं स्पेशली राखी बांधने आई थी। तो बस यही है फैमिली टाइम, जब सब एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फेस्टिवल्स इसीलिए तो होते हैं ताकि सब मिलें साथ में, सब एंजॉय करें, एक साथ बैठ के खाएं, बातें करें। तो यहाँ मैं आई थी अपने मामा के घर, और यहाँ पे ये मेरे मामा के बच्चे हैं सब, ये सब मेरे कज़न्स हैं, और यहाँ पे मस्ती चल रही थी, अपने ये सिंगिंग कर रहे थे एक अलग कमरे में, क्योंकि जहाँ बड़े बैठे होते हैं वहाँ बच्चों का क्या काम। तो सारे बच्चे एक कमरे में बैठे हुए थे, कुछ पीछे फ़ोन में लगे हैं, कुछ अपनी गिटार लेके सिंगिंग कर रहे हैं। ये है मेरा ब्रदर पीयूष, और इसके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इसके गाए हुए बहुत ही अमेजिंग गाने आप सुन सकते हैं उस चैनल पे। बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है, एंड ही इज़ एन अमेजिंग चेस प्लेयर। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उनका गाना सुन रहा था, वो बड़ा रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहा था उनके गाने को। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लिप सुनाती हूँ इसके गाने की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं पूरा गाना नहीं डाल सकती बिकॉज़ कॉपीराइट इश्यूज एंड ऑल, तो इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप आपको सुनाई कि ही इज़ सिंगिंग एक्चुअली वेरी वेल। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से उसके चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुन सकते हैं उसके गाए हुए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो यहाँ पे बस कज़न्स के साथ हो रहा था एन्जॉयमेंट, और मामा मासी सब लोग एक साथ एक रूम में बैठे थे, वो सब बातें कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे। तो फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट फैमिली एंड फन, एंटरटेनमेंट, यही होती है फेस्टिवल्स। तो रक्षाबंधन इस तरह से हमने कुछ मनाया। पहली बार मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करी, शायद आपको अच्छी लगी। जैसे भी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी। बस इतना था हमारा रक्षाबंधन, और यही थी मेरी आज की व्लॉग। तो आशा करती हूँ आप सभी का भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।